दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिलने वाली सुविधाओं की जांच को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और सत्येंद्र जैन के लिए जेल के नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें ये वीवीआईपी सुविधाएं मिली हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा ही सत्येंद्र जैन की सेवा करने के लिए कहा गया। वहीं सत्येंद्र जैन के परिवार वालों ने भी कई बार बिना किसी परमिशन के उनसे मुलाकात की है। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन ने जेल में उन कैदियों से भी मुलाकात किया है जिनके साथ वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। केजरीवाल सरकार की खुली पोल। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन के शाही ठाठ पर लगी मोहर। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 3 अफसरों की रिपोर्ट, जेल मंत्री की ऐश कथा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के शाही ठाठ और ऐश की पोल खुल गई है। जेल में मसाज से लेकर शाही खाना और बैरक में दरबार से लेकर शाही ठाठ तक का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के रसूख और ऐश की पूरी कहानी सामने आ गई है। सत्येंद्र जैन के जेल में ऐश कांड पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस, ये वो 3 अधिकारी हैं जिन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल कांड की पूरी कहानी सामने खोलकर रख दी है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले की फाइनल रिपोर्ट दिल्ली के एलजी को सौंपी है। इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद और रसूख का गलत फायदा उठाया। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने तिहाड़ के नियमों को ताक पर रखा, पद का गलत फायदा लेकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया, जेल में परिवार के लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्र में मुलाकात की। जैन ने जेल में परिवार के लोगों से घंटों तक मुलाकात की, कैदियों से काम कराने का दबाव बनाया। जांच में सामने आया है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में बंद कैदियों से उनकी मर्जी के बिना सेवा करवाई, किसी को धमकाया गया तो किसी से जबरन काम करवाया गया। सत्येंद्र जैन से जुड़े जितने भी वीडियो सामने आए, हर वीडियो पर आम आदमी पार्टी, खुद सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देते हुए दिखाई दिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहाँ पे थेरेपी। और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार के 3 अफसरों की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में बंद 5 कैदियों से जबरन जेल अथॉरिटी ने सत्येंद्र जैन की सेवा करवाई। ये वही रिंकू है जिसे मनीष सिसोदिया फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। ये वही रिंकू है जो जेल में सत्येंद्र जैन का इलाज कर रहा था। जांच कमेटी ने वीडियो में दिख रहे कैदियों के इस मामले में बयान दर्ज किए हैं, जिसमें बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिंकू ने जांच कमेटी को बताया है कि वो सत्येंद्र जैन के मसाज जेल स्टाफ के कहने और दबाव बनाए जाने के बाद करता था। उसे अब धमकियां दी जा रही हैं। उसे मसाज या थेरेपी देने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वो तो शादियों में घोड़ी देने का काम करता था। यानी जो शख्स नाबालिग से रेप का आरोपी है, शादियों में घोड़ी देता है, वो दिल्ली सरकार के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में लगा रिंकू अकेला कैदी नहीं है। तिहाड़ जेल में बंद ऐसे 5 कैदी हैं जो सत्येंद्र जैन की सेवा में लगे हुए थे। इनमें से कोई रेप का आरोपी है तो कोई पत्नी को मेंटेनेंस न देने का आरोपी। नाम अफसर अली, आरोप पत्नी को मेंटेनेंस न देना, काम
सत्येंद्र जैन के सेल की सफाई करना। नाम मनीष, रेप और पॉक्सो एक्ट में बंद। काम सत्येंद्र जैन का बाहर से खाना लाना। नाम सोनू सिंह, पत्नी को मेंटेनेंस न देने का आरोपी। काम सत्येंद्र जैन के सेल की सफाई करना। नाम दिलीप कुमार, जेल में बंद कैदी। काम सत्येंद्र जैन की बैरक की सफाई करना। तिहाड़ जेल में बंद इन कैदियों ने जांच कमेटी के सामने खुलासा किया है कि उन पर जेल प्रशासन दबाव बनाकर धमका कर काम कराता था। जेल सुपरिटेंडेंट, वार्डन और मुंशी मंत्री सत्येंद्र जैन को स्पेशल सर्विस दे रहे थे। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि डीजी जेल संदीप गोयल और सत्येंद्र जैन के करीबी रिश्ते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए सत्येंद्र जैन उसी मामले में दूसरे आरोपियों के साथ अपने कमरे में अक्सर मुलाकात करते थे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों में वैभव जैन और अंकुश जैन के अलावा संजय गुप्ता और रमन भुरारिया शामिल हैं। संजय गुप्ता और भुरारिया ईडी की ओर से दायर दूसरे मामलों में भी आरोपी हैं। सत्येंद्र जैन के जेल में ऐश कांड की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की करतूत है, जो जेल में भी वीवीआईपी बने हुए हैं। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, उसका प्रशासन दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, तो जब सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा। जब जेल मंत्री खुद जेल में है तो सारा जेल का अमला उनकी सेवादारी में लगा था, उनकी तीमारदारी में लगा था। इसीलिए सारे नियम कानून को ताक में रख दिया, सारे धज्जियां उड़ा दी। आम कैदी को जिस तरीके से रखा जाता है उससे अलग वीवीआईपी तरीके से रखा गया और मसाज की कराएगी। और कैदी इसलिए मसाज करते थे कि उनको पनिशमेंट ना हो। और जिसको फिजियोथेरेपिस्ट वो बता रहे थे, वो बाद में जब पाया गया तो रेपिस्ट निकला। पास्को एक्ट का मुजरिम है। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी था और ऐसे लोगों के साथ ये मालिश करा रहे थे। उनसे इनकी नैतिकता तो कहाँ चली गई है? इनकी मोरल अथॉरिटी तो बची नहीं है। 6 महीने से जेल में हटाया नहीं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वहाँ मोबाइल फोन, वहाँ मीटिंग, वहाँ बाहर से खाना आ रहा है, उनको एसी मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि जेल उनकी है, जेल प्रशासन उनका है। तो जेल में भी वो वीवीआईपी बने हैं। ये आम आदमी पार्टी की करतूत लोगों ने देखी है। जांच में खुलासा हुआ है कि सत्येंद्र जैन ने दूसरे कैदियों के जेल अकाउंट कार्ड्स का फल, खाना और दूसरी चीजें खरीदने के लिए बेनामी इस्तेमाल किया। ये कार्ड जेल वार्डन और दूसरे पैसे वाले कैदियों के द्वारा रिचार्ज कराए जाते थे। सत्येंद्र जैन और संजय गुप्ता ने जेल के कैंटीन से खाने पीने का सामान खरीदने के लिए 3-4 कार्ड्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्येंद्र जैन का परिवार सत्येंद्र जैन के सेल से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर मिला। जेल नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। सितंबर और अक्टूबर की मुलाकात के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूनम जैन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने कई बार बिना परमिशन के सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। ये सब तत्कालीन डीजी संदीप गोयल, अजीत कुमार और दूसरे अधिकारियों की मिली भगत से होता था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के पूरे नेक्सस का खुलासा हो गया। सत्येंद्र जैन आज भले ही कहने के लिए जेल में बंद है, लेकिन जेल में बैठकर किसी बाहुबली नेता, गैंगस्टर की तरह पूरा नेटवर्क आज भी चला रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।